18 दिनों से सामान्य अस्पताल परिसर में लगातार आवाज बुलंद कर रहे एनएचएम के जिला अध्यक्ष आदरणीय साथी कप्तान राणा जी की अध्यक्षता में तमाम एनएचएम के कर्मचारी साथी, तमाम बहनें, पिछले 18 दिनों से आप अपनी जो रोजगार है उसको पक्का करने के लिए और मेरे ख्याल में पे कमीशन का भी मामला का वो भी आपको दिया जाए, कितना जरूरी है। जिस तरह से आपके इस मिशन के नाम से ही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, और कभी से कहते आए हैं और कहते रहेंगे कि सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य का। आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, स्वास्थ्य बनाए रखते हैं, देश का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आप हैं। लेकिन हमें भी बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस लचर और भ्रष्ट व्यवस्था में, और हमें ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं कि आरक्षण की व्यवस्था को, जो जन विरोधी व्यवस्था है जिसमें प्रतिभाओं का दमन किया जाता है, जनता को आपस में जाति के नाम पर बांटा जाता है, ऐसी सरकार, ऐसी व्यवस्था में आपकी ये दुर्गति राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आपके इस संघर्ष में कई दिनों से हमें पता था, हमारी लाचारी थी, हम नहीं आ पाए, उसके लिए हम आपसे माफी भी चाहते हैं और आपके हिम्मत को दाद देते हैं जो आप एकजुटता के साथ एक झंडे के नीचे, क्योंकि ये हर सरकार का दायित्व बनता है कि अपने कर्मचारियों को, अपनी जनता को हर तरह की सुरक्षा दे। आज तक आपसे स्वास्थ्य जैसा काम लिया जा रहा है और आपको अभी तक कच्चा रखा जा रहा है। बहन जी ने बताई थी 27-28 साल पहले इस मिशन की स्थापना हुई और मेरे ख्याल में इसमें अर्बन भी हैं और रूरल भी हैं, तो सब तरह के हैं। हम पुरजोर आपके इस मंच से, आपके इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हुए प्रदेश की सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि आपकी मांगों पर विलंब कार्रवाई करते हुए इस सत्याग्रह आंदोलन का पटाक्षेप करे, शुद्ध पटाक्षेप करे सरकार। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके इस संघर्ष में जब भी आपको आवश्यकता होगी या हमें भी आवश्यकता होगी कि आज जरूर उनको हमारी आवश्यकता है, हमें जाना चाहिए, तो हम आपके बीच में होंगे। सरकार से फिर मैं बार बार कहूंगा और आपसे भी, क्योंकि सरकार हमेशा इस तरह की सरकार है, पीछे इस कोरोना की आड़ में तो इन्होंने कह दिया कि सामाजिक दूरी को बनाए रखें, मतलब आपस में ये किसी को एकजुट होता नहीं देख सकते। जो सत्ता में राजनेता बैठे हैं और सरकार चला रहे हैं, उनकी वही मानसिकता है जो विदेशी शासकों की शासन करते वक्त थी। फूट डालो, राज करो, जनता को बांट दो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, और हर तरह से शोषण कर रहे हैं। हम तो सरकार से कहते हैं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, मतलब सारे के कर्मचारी क्या, सारे के सारे ही सरकारी होने चाहिए और सफाई नियमित उनको किया जाना चाहिए। कम से कम 60 साल तक की तो पक्की गारंटी होए, और उसके बाद जैसे बहुत से साथी ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में अपना संघर्ष कर रहे हैं, तो उस तरह की वो पेंशन भी हो, ये सरकार का दायित्व है। लेकिन सरकार जनता को
मरीज बनाए रखना चाहती है, जनता को आपस में बांटे रखना चाहती है। इस सरकार से हम आपके इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हुए पुरजोर अपील करते हैं कि समय रहते हुए एनएचएम कर्मचारियों के, और मेरे ख्याल प्रदेश भर में होगा आपका, ये हर जिला मुख्यालय पे है, तो हरियाणा सरकार को तुरंत इस पर संज्ञान लेकर के और इनकी मांगों को, इनको नियमित करो। आप काम करो आ रहे तो नियमित भी करो, इनकी चिंता निकालो। लेकिन इनका मतलब इनकी नीति इतनी गलत है कि ये शोषण करते हुए, उसमें मानसिक प्रताड़ित रखते हुए कि अगला कोई ऐसे ऊपर ना जा, अपना दिमाग ना लगा ले, वो आजादी के साथ अपना जीवन गुजर बसर ना कर रहे, उस पर तनाव दबाव रखेंगे। इतने साल हो लिए, अब तक कच्चे कर्मचारी हैं, कैसे आप इस व्यवस्था को चला रहे हैं? और इस व्यवस्था में आप एनएचएम स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, फिर सफाई कर्मचारी हो, फिर कलरक हो, फिर मास्टर हो, फिर आपके अस्पताल के डॉक्टर हो, मतलब जितने चाहिए उतने है नहीं। आपकी पोस्ट है वहां पर छो, और इनमें लगा रखे पाएंगे मुश्किल से 20-25 कैसे काम चला रहे। ये तो बातें हैं, और ये कह भी रहे हैं कि और छाती छोड़ी करके कहे हैं कि हम देश की 80 करोड़ जनता को लोट का अनाज बांट रहे हैं। अरे भले आदमियों, ये छाती थोड़ीकरण की बात है, शर्माना चाहिए, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। तुम जनता को बताते हो, कह रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत बना देंगे। कहाँ विकसित बना देंगे? 80 करोड़ का मतलब है कि आधे से तो ज्यादा होगी, 1 अरब 40 करोड़ की जनता लाए तो 70 करोड़ होगी। इससे आधे से ज्यादा जनता को ये आज अनाज दे रहे हैं, उनके पास मतलब रोजगार नहीं, उनके पास आजीविका के साधन नहीं, तो अपने आप को इस अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हो। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए ये आरक्षण समर्थक व्यवस्था, इसको लेता और हम बोले कहेंगे तो सब एक पन्नी के चलते बच्चे हैं। संविधान ने दिया है कि जनता का शोषण करने वाली सरकार की मनमानियों को रोकने के लिए जनता अपने वोट के अधिकार से उस सरकार को बदलते। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज तक हम अपनी वोट का सदुपयोग करना नहीं सीख सके हैं। तो सत्ता के शिखर पर बैठे राजनेताओं ने जनता को अपने लुभावने नारों से भ्रमित करके और विचलित कर रखा है, इसको बहका रखा है। जनता हैरान है, परेशान है। हम विश्वास को इतना को बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार नए अपने ड्रामे रोजाना। मैं कहता हूं कि कोरोना के टाइम पे चर्चाएं थे, बंद कर दिए थे। असलियत में है जो सरकार होती है वो परमात्मा के बराबर होती है, पिता के बराबर होती है, वो मालिक है। मतलब आपने देखा होगा ना, कोरोना के टाइम पे हमने तो इसको षड्यंत्र माना, आपका वो वैक्सीन भी नहीं लगवाई, कभी मास्क नहीं लगाया, और आपके सीएमओ से डीसी साहब लोगों ने, अरे मैंने कहा तो मगर साहब आप लॉकडाउन से इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, आपके वजन का इसमें भय डाल करके उसकी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, क्या ये बढ़ेगी? लॉकडाउन से इम्यूनिटी घटेगी बढ़ेगी? अरे रविंद्र जी, आप खुद समझदार है। मतलब एक दूसरे को गुलाम दबाया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को कह रहे हैं, सिर्फ वोट में हो रहा है। भाई कह दिया ये लॉ है, ये ऑर्डर है, इसको फॉलो करो, फिर लिखित में दिया है, तो मत कह दिया है। होता है कि नहीं होता है? आपसे यहाँ हॉस्पिटल में जो इतने मेरे ख्याल में डॉक्टरों के पास लगा होगा कि तो रिपोर्ट कचड़ा आ जाएगा, देखा तो फोन आ जाएगा, इसको लगाओ फेंक दो, भाई वो चक्कू मारा है। इस तरह का
माल, इसके लिए ये व्यवस्था जिम्मेदार है। तो साथियों, बहनों, भाइयों, आप एकजुटता से पूरी मजबूती के साथ अपने आप को, अपने अधिकार को समझते हुए इस आंदोलन में अपनी आवाज को बुलंद रखे। निश्चित तौर पर आपकी विजय होगी, हर हालत में विजय होगी। और आज 11 अगस्त है, 15 अगस्त को ये बहुत जो दिखा रहे हैं आजादी का दिन है जी, आजादी का दिन है। आपको रण को संदेह नहीं। तो ये 15 अगस्त पे भी आप डटे रहना अगर जो ये मांग ना पूरी करें। और बहुत बड़ा इनका शोषण है, वो जो है बांग्लादेश में भी आरक्षण का मामला हुआ था। अभी हाँ, ज्यादा टाइम ये जानता होता, मतलब बांग्लादेश में भी आरक्षण का मामले से वो हसीना वहां से भागकर यहाँ उधर ये रात रहे और दोन में पड़े हैं। इनमें इतना मादा नहीं है। आपके स्वास्थ्य को देखो, सभी अच्छे कितना खर्च करे है तो वो चलाओगा नहीं, इनकी अपनी थोड़ा चल रहा है। ये राजनेता घोषक मारे तो कहे गए हैं चुनाव के समय पर हम आपका ये भला करेंगे, वो भला करेंगे, लेकिन ये आपका भला नहीं। वैश्विक आकाओं का वैश्विक संस्थाएं जो कहती हैं उस पर कानून बनाते हैं, उस पर नियम बनाते हैं और जनता को तो जबरदस्ती ठोकते हैं। जनता को पीछने के लिए है। अगर जो आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे तो इसी तरह पिछले जाते रहोगे। कितने काम छोड़कर, कितनी व्यवस्था बच्चों की देखभाल करने की और काम से सब छोड़कर आप यहाँ आ रहे हैं, वहां भी आपको बच्चा रखा जा रहा है। क्यों? तो पूरी सुखोर ढंग से हम अपील करते हैं इस मंच के माध्यम से। ये अब सत्याग्रह का मंच है, सत्य के लिए आग्रह है, जनता के भलाई के लिए आग्रह है, कर्मचारियों के भलाई के लिए आग्रह के सरकार इनकी मांगों को तुरंत पूरा करे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, एनएचएम कर्मचारी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो, आवाज दो, निकलो घरों प्रतिष्ठानों से, जंग लड़ो बेईमान, निकलो घरों प्रतिष्ठानों से, निकलो घरों प्रतिष्ठानों से, भारत माता रटते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, भारत माता रटते जाओ, भारत माता रटते जाओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अधिकारों का दुरुपयोग नहीं चलेगा, अधिकारों का दुरुपयोग नहीं चलेगा, एनएचएम कर्मचारियों का शोषण नहीं चलेगा, कच्चे कर्मचारी पक्का काम नहीं चलेगा, हर दौर जुल्म की टक्कर में, हर दौर जुल्म की टक्कर में आवाज दो, एनएचएम कर्मचारी एकता जिंदाबाद, एनएचएम कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी नौकरी पक्की करो, हमारी नौकरी पक्की करो। भाई जब ये वेतन आयोग बना रखे हैं और सबके लिए कोई ये थोड़ा कि भाई एनएचएम कर्मचारियों पर नहीं लागू होगा, कि तो लक्ष्य थोड़ा रखा है वो, और लक्ष्य ऑर्डर है तो समय के अनुसार वो भी बदल गया है। भाई कभी आज किसी बात का न तय है, उसके 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 महीने करे सरकार और आपकी यूनियन के तमाम पदाधिकारियों का, तमाम
एनएचएम कर्मचारियों का मैं इस आंदोलन के लिए जो आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक हुए, आप जो है सार्वजनिक मंच लगा करके, ये सत्याग्रह मंच लगा करके आप जो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और ये आवाज ऐसी बात नहीं है आपकी हरियाणा सरकार के कानों तक ही जा रही है, ये आपकी केंद्र सरकार के कानों तक जा रही है, और सरकार द्वारा शीघ्र ही इस पर निर्णय नहीं लिया गया। आपके हितों की रक्षा नहीं की गई तो ये मैसेज ये आप पे कह दे, तो सारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी आ रही है, वर्ल्ड पे लेवल पे, तो वर्ल्ड लेवल पे एनएचएम कर्मचारियों का ये मामला घूम जाएगा, और सरकार को उस टाइम पर जवाब देना मुश्किल होगा, और सरकार में बैठे राजनेताओं को मुंह छिपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिल पाओगे। अगर तो सिगरेट ये केवल एनएचएम कर्मचारियों के लिए गाली ही नहीं है, ये पता किस किस के मतलब हर महकमे में सारे के सारे असंतुष्ट हैं, और बताया ना पूरे कर्मचारी ना योग्य ले रखे, ना ये है तो फिर उनको तनख्वाह पूरी नहीं देते, उनको वेतन भत्ते पूरे नहीं देते, तलवार लटकाए रहे हैं। तो आप इस संघर्ष को जारी रखना। हम आपका ये रजिस्टर होगा, मेरे ख्याल में एक लगा रखा होगा, जो लगाते हैं वैसे ना हो तो आप रख भी लेना है, जिस पर जो भी साथी बाहर से आते हैं आपके पास आएंगे, आते भी हैं, तो उनके अपने नाम लिख लो। जब भी आपको जरूरत हो तो आप स्पेशल भी मैसेज कर सके हैं, और बाकी अपने उस पर तो हम आपको देखते भी रहेंगे, देखते भी रहें, कल भी हो जरूर नजर रहे हैं कि भाई उनका क्या चल रहा है। और मेरे जैसा तो एक बार, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, एक बार तट गए तो अखबार में भास्कर हो, उजाला हो, पंजाब केसरी हो, दैनिक जागरण हो, न सारा न साठ करा हैं, शुरू से लेकर के आखिर तक जो है सारा कहाँ क्या चल रहा है, जो हर एक को जानना चाहिए। आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके देश में, गांव में, प्रदेश में कहाँ क्या चल रहा है, ये आप सबको जानकारी होनी चाहिए, हमारे बच्चों को भी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को भी हमने थोड़ा इस तरह लगाना चाहिए कि ये जानकारी रखे, और राजनीति तय करती है हर चीज। कई बार हम कह देते हैं कि राजनीति गंदी चीज है, लेकिन राजनीति ही, ये आप कैसे भी लगाओ तो राजनीति ही हर चीज तय करती है। जब राजनीति तय कर लेगी कि एनएचएम कर्मचारियों को ये वेतन देने हैं, उनको पक्का करना है, तो हो जाएंगे। और आजकल तो आपने देखा, आपने ये जनता ने ऐसा कर दिया, पीछे लोकसभा के चुनाव थे, ये 400 पार आ रहा की, तो वैसे वो रिकॉर्ड की, तो मैं तो अखबार में रोजाना पढ़ता हूँ कि बड़ा बड़ा करके कह रहे हैं मुख्यमंत्री जो रोजाना घोषणा कर रहे हैं। और हम इंतजार करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम देखें कि भाई अखबार में भी पढ़ लें कि भाई एनएचएम कर्मचारी पक्के कर दिए गए, और साथ में ये चुनाव की सिफारिश भी उन पर लागू होंगी, और फलाना कचरा सारी आपकी मांग पूरी हो। इस कामना के साथ आपकी सफलता की दुआएं करते हैं, आपके साथ हैं। भारत माता की, हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी, हर जोर जुल्म की टक्कर में एनएचएम कर्मचारियों की अनदेखी नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो, सच्चे कर्मचारी पक्का काम नहीं चलेगा। हमारे बीच में मेरे साथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ आदरणीय सुदेश सिंह सिसोदिया जी भी पहुंचे थे, उनका भी मतलब ये 84-85 साल में हो गए, और सही पूछे तो आज तो ये घंटा ने तो मेरा तो और प्रोग्राम था, बोला नहीं वहाँ एक बार चलेंगे। मतलब इतना वो है, और उस व्यवस्था से उनने भी देखी है आजादी के टाइम से कि 41-41 की कितने की जन्म तिथि होगी। तो आप बिल्कुल भी घबराना मत, और ये आप बेशक दबाव दें, कई तरह के कह दिया अगर करते हो हटा देंगे, फलाना कर देंगे, दूसरा लगा देंगे, आप अड़े रहेंगे तो कुछ नहीं। धन्यवाद आप सबका।
आप लगे रहो। बहुत ही क्रांतिकारी और जागरूक विचारों के साथ आपने जो संबोधन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस एनएसएम कर्मचारी साझा मोर्चा सोनीपत आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता है और जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करते हैं रविंद्र दिखेड़ी। सबका स्वागत करते हुए आप जिम्मे रहो, जिम्मे का मोल हो गए। जब तक जिम्मे रहोगे कोई तुम लाउंगा नहीं, ना किधर कोई नौकरी जानी है, किसी को पकाई न बताइयो। अब पका का भैया बना लो कहते, अब भाई तुम आ जाओ बिस्तर नौकरी सारी पक्की ना, जिम्मे रहना है। एक बात है, आप जिम्मे रहोगे तो जिम्मे का मोल है। मैंने बहुत यूनियन बुराई पहले कामयाबी हुई, सारी चीज़ों में कामयाब हुए हम, लेकिन जिम्मे का जो मोल है वो सबको पार करता है और किसी की बखाई में नहीं आना, बस ये रहना है। बखाई में आओगे तो मार खा जाओगे। अपने जिम्मे रहो, जरा दिन रेसो, ठीक सरकार बढ़िया होगी, सारी मांग सारी पूरी होंगी। हम सारे साथ हैं, ये मत मानियो अगमनाश है, हम सारे साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे तो रोज बेरा लेंगे। और आप सरकार ने मांग ये जरूरी करनी है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, उसने ये मांग देनी है आपके लोगों की। आप जिम्मे रहोगे तो किसी की बखाई में नहीं आओगे तो जिम्मे रहोगे, ये मांग आपकी पूरी होनी है सारी। और सभी कानून के उसमें अधिकार में ये नहीं है भाई वो झूठे बच्चे हैं, झूठे नहीं बच्चे हैं, सच्चे बच्चे हैं ये। आप सब पूरी लड़ाई लड़ेंगे जब तक भी होगा, इतना मांग पूरी नहीं होगी इतना हमारी लड़ाई ऐसे चलते रहेगी। और हम आपके साथ रहेंगे, रविंद्र दिखेड़ी से और मैं सुबह सिंह दिखेड़ी सिसोदिया साहब आपके साथ जाएंगे। मदद की जरूरत पड़ी तो ये पीछे नहीं हटेगा बिल्कुल भी, ये उन सामाजिक कार्यकर्ताओं में से है। तो हम बारंबार उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एनएसएम एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, नहीं करेंगे कुर्सी से, लेंगे कुर्सी से, आवाज दो। हम एक हैं। बड़ों का आशीर्वाद हमेशा साथ जब रहता है तो कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता।